सुदामा जी को रोक दिया। द्वारपालों ने जैसे ही सुदामा जी को रोका तो उसी समय द्वारपालों ने कहा, कहाँ जाते हो? सुदामा जी ने कहा, भैया मैं अपने मित्र सुदामा से, मैं अपने मित्र कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ। कन्हैया से मिलने जा रहे हो? हाँ। कौन हो तुम? बोले सुदामा। कौन है कन्हैया तुम्हारे? बोले बचपन के सखा है। तो आज सुदामा जी ने कहा द्वारपालों से, भैया देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दल पे सुबास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस लेकर मैं दर पे आया हूँ। जो भी दक्षिणा डाल ली हो वो आप इधर आते जाओ, एक एक करके डालते जाओ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है।
आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से। भैया एक बोरी ले लो, बोरी है चावल रखने के लिए, बोरी ले लो। ओ बराबर पेट में सुदामा चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, किसी का समा तेरे कलिया में आए, किसी का समा ₹501 राजेश बाबू नगला बेरी सन की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति पधार होती है, धन के भंडार भरे रहे। और ₹50 रोहित बाबू इनकी तरफ से आए हैं। ब्रजनंदन रटौली सन की तरफ से ₹101 आए हैं। माधव भैया बरसिंहपुर से, बरसिंहपुर ये कहाँ है बरसिंहपुर? अच्छा बरसिंहपुर से ये भैया जी ₹501 देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। विनोद सिंह रटौली से इनकी तरफ से ये ₹100 आए हैं। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। बैठ जाओ मैं आराम से। आज सुदामा जी जो है, भगवान कन्हैया ने जब सुना कि सुदामा जो है वो द्वार पर आए हैं, तो भगवान कन्हैया और ये ₹100 रमेश जम्मनपुर से ये ₹100 देकर के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये ₹100 राम बहादुर शंकरपुर से ₹100 देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे ऐसे ही दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। आज भगवान कन्हैया सुदामा जी को लेकर के दादा भीतर गए हैं। जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे, उसी सिंहासन पे ₹50 राज की तरफ से आए हैं। उसी सिंहासन पे आज भगवान ने सुदामा जी को बैठाया। देखा क्या कि सुदामा के पैरों में छाले हैं, कांटे लगे हैं, तो भगवान जो है आज अपनी आंखों में आंसू भर करके सुदामा जी के चरण धोने लगे। लेकिन जब सुदामा जी ने चरण धुले, वो भगवान ने सुदामा जी के चरण धुले, तो दादा काय से धुले? पानी से नहीं धुली, फिर अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धुले भगवान ने। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल से पग धोए। ठीक ठीक अरविंद जैन पुरुषन की तरफ से ₹51 आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक है दिया। आज महाराज ध्यान रखना, भगवान ने सुदामा जी के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धुले। अब सब देख करके हैरान है कि ये कैसा मेहमान है। ऐसे मेहमान को तो हमने पहली बार देखा जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है। अब महाराज सब चक्कर में पड़े, लेकिन खुशी की बात ये है कि भगवान सुदामा जी को अपने हृदय से लगाए हैं। तो रुक्मिणी ने, सब देवियों ने सोचा कि इसका मतलब ये कोई साधारण बालक, साधारण ब्राह्मण नहीं है। अब महाराज भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को स्नान ध्यान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, बड़े आदर के साथ बैठाला, सम्मान किया। उसी समय आज हुआ क्या कि महाराज भगवान कन्हैया ने कही, भैया तू खाली आता हुआ, मेरी भाभी ने कोई भेंट नहीं भेजी। सो सुदामा जी ने बे टूटे फूटे चावल जो रहे सो महाराज कन्हैया को भेंट में दे दे। ₹100 सुरेंद्र रिटौली से अरविंद सिंह कल्याणपुर शन की तरफ से ₹100 आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दादा आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही पटरिया खोली, सुबह में रहे चावल, तो भगवान का हृदय गदगद हो गया और बाई पटरिया में से भगवान जो है वो चावल चबने लगे। नजारा ये है कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा
करके सम्मानित कर रहे हैं दिलीप यादव कल्याणपुरा से। इनकी तरफ से 1100 रुपए आए हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु जी चावल को चबाए 1 लोग दे दिया, 2 मुट्ठी चावलों में 2 लोग दे दिए सुदामा को। तीसरी मुट्ठी चावल चबने के लिए भगवान जैसे ही तत्पर हुए तैसे ही रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। नाथ, जब आप अपना सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे फिर आप अपनी इतनी बड़ी पलटन कहाँ लेके जाओगे? भाई कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखो। तो ऐसे भगवान ने 2 लोग सुदामा जी को दिए। राती रात विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि अब चले जाओ, जा करके जाओ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ियां हैं वहां महल खड़े कर दो। उसी समय आज क्या हुआ कि महाराज विश्वकर्मा चले हैं, जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ियां थी वहां सुंदर सुंदर महल खड़े किए हैं। इस प्रकार से महाराज